नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो शिक्षक वर्ग 2 के सत्यापन की जो प्रक्रिया है चल रही है, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा शिक्षक वर्ग 2 में 3 दिन के वेरिफिकेशन में कितने लोग उपस्थित हुए और कितने लोग अनुपस्थित हो गए हैं। पूरे आंकड़ा मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूं। जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बस्तर और सरगुजा के लिए अलग अलग टेबल बनाया गया है और अलग अलग टेबल में जैसे कोई साथी बस्तर जिले में चयन हुआ है जिनका, तो उनको बस्तर में वेरिफिकेशन करवाना होगा, बस्तर वाले टेबल में वेरिफिकेशन करवाना होगा। और जिन साथियों का चयन सरगुजा संभाग के अंदर हुआ है उनको सरगुजा संभाग में चयन करना होगा। ठीक है, वहां पर उनका सत्यापन होगा। इस तरह से 2 अलग अलग टेबल यहां पर बनाए हुए हैं साथियों। सरगुजा संभाग के लिए 16 टेबल तथा बस्तर संभाग के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर टेबल संख्या भी आपको दिखाई दे रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए अलग अलग टेबल जो बना हुआ है, प्रत्येक टेबल में 3 कर्मियों जिसमें एक प्रिंसिपल की ड्यूटी लगी है, एक लेक्चरर की ड्यूटी लगी है एवं एक क्लर्क की ड्यूटी लगी है। साथ ही साथ ऑपरेटर को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नोडल या मॉनिटरिंग अधिकारी की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। प्रतिदिन प्रथम पाली में व द्वितीय पाली में एक लक्ष्य संख्या निर्धारित की गई है और उसी के आधार पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। बात करूं मैं अब तक कितने लोगों का दस्तावेज सत्यापन हुआ है, तो साथियों अब तक 2049 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है और इन देख सकते हो यहाँ पर 2429 लोगों को आमंत्रित किया गया था। देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए 2429 लोगों को बुलाए गए थे, लेकिन उनमें से 3 दिन में 2049 लोग ही उपस्थित पाए गए हैं। अर्थात अनुपस्थित जो संख्या की मैं बात करूं साथियों, तो यहाँ पर 380 लोग अनुपस्थित हुए हैं आपके शिक्षक में। ठीक है, शिक्षक में 380 लोग 3 दिन के वेरिफिकेशन में 3 दिन की सत्यापन की प्रक्रिया में अनुपस्थित हुए हैं। अनुपस्थित व्यक्तियों को 29 अगस्त तक हर हाल में आना होगा, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि जितने भी देख सकते हो यहाँ पर आप सभी जान रहे हो भाई, वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है 7 से 8 दिन चलने वाला है। 7 दिन का समय लगभग मान के चलिए, तो 29 अगस्त तक उनको किसी न किसी हाल में पहुंचना ही होगा। यदि वो 29 अगस्त तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनको अनुपस्थित मान लिया जाएगा और अनुपस्थित मान करके फिर आगे वाले जो रैंक है उन साथियों को बुलाया जाएगा। तो मान के चलिए पहले 3 दिवस में 380 लोग आ रहे हैं, तो शेष जो 4 दिवस जो बचे हुए हैं लगभग 400 कैलकुलेट और आप कर लीजिए, तो मान के चलिए आपका 700 से 800 तक के रैंक और नीचे जो गिरने की संभावना है वो हम कर सकते हैं इस जो भर्ती में सेकंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग जब जारी होगा शिक्षकों की अर्थात वर्ग 2 की, तो 700 से 800 कैंडिडेट और जो है नीचे जा सकते हैं, जैसा कि जिस तरह से अनुपस्थित पाए गए हैं उसके आधार पर। चूंकि साथियों देखिए इसमें वही साथी पहुंच रहे हैं जो कि ऑलरेडी पात्रता रखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो पात्र हैं जिनके पास समस्त योग्यताएं मौजूद हैं वही साथी जो है काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है साथियों कि जो अपात्र होने वालों की संख्या बहुत कम होगी और यहाँ पर जो कम होगी उनमें से आपके एक तो आपके उम्र सीमा को लेकर है, अर्थात 21 वर्ष से जो कम होगा वो अपात्र हो सकते हैं। बाकी योग्यता की मैं बात करूं तो योग्यता को लेकर किसी भी तरीके से अपात्रता की स्थिति इस बार निर्मित नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जितने लोग भी अपात्र हुए हैं पात्र हुए हैं उनकी पूर्ण जानकारी जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों तक साझा कर सकेंगे। जो साथी नए होंगे भाई चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।